हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में आई गेस अपना वीडियो को साउंड में कुछ तो प्रॉब्लम था। सो लास्ट लास्ट लेक्चर में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। आप लोग ने अगर हेडिंग पढ़ा होगा यूट्यूब के अपने लेक्चर का। सो चैप्टर 2 सेग्रीगेशन ऐसे मैंने लिखा था। तो अब तक हम लोग ने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसमें वो कॉन्सेप्ट मैंने वो सेग्रीगेशन नहीं किया था कि ये चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे टॉपिक्स है। सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो का फाउंडेशन है, सॉरी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का फाउंडेशन है, और सेकेंड चैप्टर में इंस्टॉलेशन है। तो मैंने वही सिर्फ एक बार वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके देख लो कि कौन कौन से कंसेप्ट मैंने बताए हैं। उसमें आई गेस हेडिंग में भी मैंने दिया है कि चैप्टर 2 में कौन से कंसेप्ट है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो ध्यान में रहना चाहिए कि वो चैप्टर 1 में ये है, चैप्टर 2 में ये है, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। सो फिर भी एक बार आप लोग को बता देता हूँ कि चैप्टर 2 में क्या है। आप लोग ने डाउनलोड किया भी होगा वो, ये यहाँ पे देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जावा जेडीके एंड्रॉयड एसडीके, ये हम लोग ने पहले ही देखा है सारे कंसेप्ट। जो कंसेप्ट बाकी थे वो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए, बट थोड़ा साउंड नहीं था। तो अगर उसमें भी, जैसे कि एडीटी मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया, तो उसमें भी कुछ डाउट है तो पूछो, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा अगर डाउट है तो। बात सिर्फ एडीटी और डिफरेंस बिटवीन जेवीएम और डीवीएम, ये कंसेप्ट छोड़ के बाकी जितने भी कंसेप्ट है, एमिडेटर, एवीडी, डीवीएम की एक स्पेशल कॉन्सेप्ट, उसके बाद स्टेप्स, वो इंस्टॉलेशन के स्टेप्स भी एक पूरा लेक्चर दिखा था हम लोग ने कि हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो स्टेप बाय स्टेप। तो ये सारे कंसेप्ट हमारे कवर हो चुके हैं, सिर्फ मैंने वो सेग्रीगेशन किया लास्ट लेक्चर में। ओके, फिर भी अगर कोई डिटेल मिस हो रही है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, ठीक है, बैक टू पॉइंट नाउ। और यूनिट 3 इट स्टार्टेड। अभी आप लोग बोलोगे कि डायरेक्टली यूनिट 3 स्टार्ट कैसे हो गया, तो दिखा दो। यहाँ पे देखो, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बहुत ही कम टॉपिक थे और उसका वेटेज देखो। चैप्टर 1 4 एंड 6 मार्क्स के लिए, टोटल 10 मार्क्स के लिए, वो बहुत कम वेटेज है उसका। ठीक है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है भी नहीं। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ने सब देख लिए है। नाउ चैप्टर 3, वो भी 8 मार्क का ही है, बट ठीक है, उसमें यहाँ से सारे प्रोग्राम्स एंड ऑल कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो रहे हैं। द मेन फोकस रहेगा चैप्टर 5 एंड 6 में, जो 20-20-40 मार्क्स, मतलब 60% वेटेज यहाँ पे ही है। ठीक है, सो हम लोग जितना ट्राई हो सके उतना जल्दी वो चैप्टर 5 और 6 में पहुंचने की ट्राई करेंगे, क्योंकि जून में आपका एग्जाम है, मई ही है, अप्रैल तो अभी खत्म होने वाला है। तो सो अपने पास मई है, सो मई में हम लोग फोकस करेंगे कि चैप्टर 5 और चैप्टर 6 कवर हो जाए एंड्रॉयड में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 3 विच इज यूनिट 3, विच इज कंपोनेंट्स एंड लेआउट्स। ओके, हम लोग ने एंड्रॉयड क्या है कॉन्सेप्ट ये देख लिया, इंस्टॉल भी कर लिया, सेकेंड यूनिट में सीख लिया कैसे इंस्टॉलेशन करना है, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट में उसके टूल्स और बेसिक फाउंडेशन देख लिया। ओके, नाउ इट्स कंपोनेंट्स, यूआई कंपोनेंट्स। यूआई मतलब जो हमें दिख रहा है वो, कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मुझे जो यूजर इंटरफेस, एंड उसके लेआउट, अभी बहुत सारे अलग अलग लेआउट्स है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि वो यूआई और लेआउट क्या है। बिफोर दैट, द फर्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल फ्लो एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। So first we have to recognize the directory structure. Actually कौन से फाइल होल्ड कर रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो, वो एक बार देख लेते हैं। ओके, सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द बेसिक एंड्रॉइड स्टूडियो फाइल स्ट्रक्चर। और ये बेसिक एंड्रॉइड स्टूडियो फाइल स्ट्रक्चर है। जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखो। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाने वाला है आपको, और राइट हैंड साइड में जो फाइल आपने ओपन की है वो दिखाई देगी। सॉरी, मिडल पार्ट में फाइल दिखाई देगी। और अगर आप लोग ने वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल किया है, सो राइट हैंड साइड में यू कैन सी द आउटपुट विंडो, वर्चुअल डिवाइस विंडो। ओके, ऑन दैट आउटपुट विंडो देर आर फर्दर टू पार्ट्स विच इज ब्लूप्रिंट एंड एक्चुअल प्रिंट। वो आप लोग ने मैंने आई गेस दिखाया था जब हम लोग ने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रॉपर इंस्टॉल किया था, तब दिखाया था। ठीक है, अगर नहीं भी दिखा होगा तो वो आगे जाके आउटपुट के टाइम पे वो आने ही वाला है, तब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, और ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, ये अपनी मेन फाइल रहेगी। आपकी जो जो फोल्डर रहेगा वो मेन फाइल रहेगी, मतलब आपका प्रोजेक्ट है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो जो आपको चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद एक ऐप नाम का फोल्डर बनेगा। ये अभी बाय डिफॉल्ट है, ये आप लोग ने सेट नहीं किया।
जैसे ही आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, सो बाय डिफॉल्ट दिस supportive file will by defaultly installed load on your एंड्रॉयड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ओके, सो क्या क्या है, ऐप है, बाद में src है, उसके बाद में मेन है, उसके बाद में रेसिडेंशियल res फाइल है, वैल्यूज है, और फिर स्टाइल डॉट xml। ओके, सो देखते हैं वन बाय वन क्या है। और उसके बाद ग्रेडल भी है, नीचे ग्रेडल है देखो। ओके, सो ऐप में देखो एक मैनिफेस्ट फाइल है, उसके बाद सेकेंड वाली जो मेरी फाइल है वो है मेरी जावा। ओके, src वाली फाइल जो है ना, उसमें है मेरी जावा फाइल। ओके, उसमें उसके बाद थर्ड है res रेसिडेंशियल, उसमें है ड्रॉएबल लेआउट। यहाँ पे नंबर्स देखो, ये इंपॉर्टेंट फाइल है। हाँ, फर्स्ट है मेरी XML फाइल, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट, सॉरी मैनिफेस्ट वाली फाइल जिसका एक्सटेंशन है XML, बट वो मैनिफेस्ट फाइल हम लोग बोलेंगे। सेकेंड एक जावा फाइल, थर्ड वन इज ड्रॉएबल लेआउट। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट XML है, ये इंपॉर्टेंट फाइल है अपनी, देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन वन बाय वन। उसके बाद है फिफ्थ मिप मैप, और सिक्स्थ के बाद कलर्स, स्ट्रिंग और स्टाइल XML। ये XML फाइल से, XML फाइल हम लोग यूज करते, मैंने बताया था। और लास्ट में है मेरा ग्रेडल वर्जन। ओके, सो देखते एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है। ओके, सो माय फर्स्ट फाइल इज एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML। So every project in Android includes manifest file which is android manifest.xml। उसका एक्सटेंशन रहेगा XML which is extensible markup language, और उसका नाम बाय डिफॉल्ट रहेगा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट। यू कैन नॉट चेंज मत करो उसका नाम, जो बाय डिफॉल्ट है वही रहेगा। स्टोर्ड इन द रूट डायरेक्टरी, रूट मतलब जो बेसिक टॉप लेयर की डायरेक्टरी है वहाँ पे वो स्टोर रहने वाला है, ऑफ इट्स प्रोजेक्ट हायरार्की। ओके, द मैनिफेस्ट फाइल is an important part of our app because it defines the structure and metadata of our application। It defines what? वो define क्या कर रही है? अपने Android प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही है, और मेटाडेटा, मेटाडेटा इज नथिंग अबाउट डेटा अबाउट डेटा, जो अपना डेटा है उसके रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी उसके रिलेटेड और डेटा है, वो सब डेटा स्टोर रहने वाले मैनिफेस्ट फाइल में, its components and its requirements। Okay, the file includes nodes for each of the activities, services, content providers and broadcast receiver that make the application, and using intent filters and permissions। okay, ये बहुत सारे हेवी वर्ड्स यहाँ पे उन लोग ने दिए हैं, इतना याद में रखो। जो कुछ भी अपना हार्डवेयर एक्टिविटीज, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर मतलब क्या, जो कुछ भी, जैसे मैंने लास्ट टाइम में बोला था इजी उसका एक्सप्लेनेशन, जो कुछ भी हार्डवेयर पार्ट है, कैमरा है तो कैमरे के लिए एंड्रॉइड में सपोर्टिव फाइल चाहिए, क्योंकि कैमरा हार्डवेयर डिवाइस है, राइट। आपके फोन के पीछे वो जो रहता है वो हार्डवेयर डिवाइस है। वो हार्डवेयर डिवाइस सॉफ्टवेयर के साथ, मतलब ओएस के साथ, मेरे एंड्रॉइड सिस्टम के साथ कनेक्ट हो, उसके लिए जो फाइल मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ वो फाइल रहेगी मेरी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट। उसके बाद ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। जीपीएस है, जीपीएस इज अ हार्डवेयर डिवाइस। आपके बाद उसके बाद स्पीकर है। ये सारे जो हार्डवेयर डिवाइस है उसका जो ट्रैकिंग है, कनेक्शन है, वो सारा कनेक्शन एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML में है। आंसर के टाइम, अभी आप लोग थियरी पेपर डोंट नो रहेगा कि नहीं, बट आंसर लिखते टाइम ये इंपॉर्टेंट है कि वो कंसिस्ट क्या कर रहा है, एक्टिविटीज, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर। एक्टिविटीज मतलब जो एक्टिविटीज हो रही है, सर्विसेज जो हो रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइडर कौन सा कंटेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। कंटेंट प्रोवाइडर मतलब मेरा एप्लीकेशन है व्हाट्सएप या फिर फेसबुक है, तो फेसबुक पे में बहुत सारे यूजर्स है और बहुत सारे यूजर्स कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब फेसबुक सिर्फ मार्क जुकरबर्ग यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। सो मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा कंटेंट है, दूसरा कोई बंदा यूज कर रहा है, उसका कंटेंट है, वो कंटेंट को मैनेज करना, ये काम ये फाइल का है। एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर दैट मेक द एप्लीकेशन यूजिंग इंटेंट फिल्टर एंड परमिशन। ठीक है, यहाँ पे देखो कि वो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल कैसे दिखने वाली है, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ HTML जो अपने टैग है, HTML आप लोग ने देखा होगा ना, सो ये XML है। XML अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है, बट वो मतलब ये फाइल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाती है फाइल। तो ये सिर्फ समझ लेते, जितना समझ सके उतना समझ लेते, वो पूरी फाइल समझने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका वर्जन दिया XML का, एनकोडिंग UTF-8। ये एनकोडिंग मतलब मेरा कोड इनकोड होने वाला है UTF-8 स्टैंडर्ड में, ठीक है। मैनिफेस्ट XML NS एंड्रॉयड, और उसका ये जो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये मतलब ये उसका
मैनिफेस्ट फाइल का लोकेशन स्टोर है और पैकेज, ये नाम का पैकेज हम लोग ने लोड किया है। अभी ये com डॉट एग्जाम्पल, अभी आपका नाम आएगा इधर, आपका नाम मतलब जो आपके फाइल का नाम रहेगा वो फाइल का नाम इधर आने वाला है, ठीक है। सो उसमें क्या है, एक XML NS एंड्रॉयड लोड वर्जन करने के लिए ये फाइल है, बाय डिफॉल्ट फाइल है, वो उसका सोर्स है, वहाँ पे जो है ना com apk res वो सोर्स है, और उसका पैकेज लोड किया मैंने, ओके। देन द नेक्स्ट टैग इज और एप्लीकेशन टैग, जो यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। और एप्लीकेशन टैग के अंदर एक्टिविटी है, इंटेंट फिल्टर है, ओके, दो ही है, एक्शन है और कैटेगरी है, ठीक है। एप्लीकेशन में एक्टिविटी, इंटेंट फिल्टर, एक्शन और कैटेगरी। देखो उन लोग ने बोला था इधर इंटेंट, द फाइल इंक्लूड्स नोट्स फॉर ईच एक्टिविटीज एंड यूजिंग इंटेंट फिल्टर एंड परमिशन, ओके। देखते वो क्या है, ठीक है। सो एप्लीकेशन में उन लोग ने क्या दिया, अलाउ बैकअप, बैकअप अलाउ करना है ट्रू, ओके, मतलब मैं बैकअप ले सकता हूँ। उसका आइकॉन, तो ये आइकॉन में मुझे देना है, मीप मैप फाइल में वो स्टोर होने वाला है। मीप मैप वहाँ पे हायरार्की दिखाई दे रही थी, जहाँ से मैं अपने ऐप का आइकॉन सेट कर सकता हूँ। एम इंडिकेटर का आइकॉन रहता है, व्हाट्सएप का रहता है आइकॉन, मतलब जो हमें दिखाई दे रहे वो। उसके बाद लेबल, लेबल मतलब ऐप का नाम क्या रहना चाहिए, ठीक है। राउंड आइकॉन, राउंड आइकॉन चाहिए क्या, तो ठीक है, ये देखो सपोर्ट्स RTL। फंक्शन है राइट टू लेफ्ट कुछ तो रहेगा, वो ट्रू रखा है उन लोग ने। अभी ये ज़्यादा समझने की कोशिश, मतलब उसके डीप में जाने की कोशिश मत करो, सिर्फ अभी फिलहाल हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। थीम सेट की है, ऐप थीम, ये आप लोग सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। जैसी, और ये एंड्रॉयड स्टूडियो एमुलेटर की एक स्पेशलिटी है कि जैसे ही आप लोग एंड्रॉयड सिर्फ टाइप किया ना, तो वहाँ पे आपको वो सजेशन दिखाई देगा कि थीम, तो डायरेक्टली टैब प्रेस करके आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब पूरा कोड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने इक्लिप्स यूज़ किया होगा, नेटबीन्स यूज़ किया होगा, या फिर VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ किया होगा, तो आपको पता रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी, सो मेन एक्टिविटी में लोड कर रहा हूँ। मेन एक्टिविटी कहाँ पे थी, ये देखो एक्टिविटी में, मेन एक्टिविटी, एक्टिविटी मेन एक्शन, ओके, ओके डन। उसके बाद मेन एक्टिविटी, एक्टिविटी लोड की। अभी एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटी है, एक्टिविटी के अंदर मैं एक इंटेंट फिल्टर टैग लिख रहा हूँ। सो दिस इंटेंट फिल्टर टेल्स अस विच एक्टिविटी और प्रोग्राम होल्ड्स एंड व्हाट ब्रॉडकास्ट रिसीवर दे आर गोइंग टू अप्लाई। कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, बेसिकली इंटेंट फिल्टर बोल रहा है। और दूसरे इंटेंट, दूसरे एंड्रॉयड फाइल के इंटेंट में लोड कर सकता हूँ थ्रू इंटेंट ओनली। हाँ, इंटेंट मतलब क्या, मैं कुछ तो दूसरे एक्टिविटी फाइल का जो कंटेंट है वो लोड कर सकता हूँ। और फिल्टर मतलब कौन सी एक्टिविटी, अभी इंटेंट फिल्टर मतलब कौन सी एक्टिविटी में अभी करंटली रन कर रहा हूँ, कहाँ से लोड करके वो सिर्फ बता रहा है, ठीक है। सो वो उसमें एक्शन है, सो एंड्रॉयड का नाम है एंड्रॉयड इंटेंट एक्शन डॉट मेन, ओके, मेन एक्टिविटी को वो प्रेफर कर रहा है। और उसकी कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी उसका नाम है, ठीक है। देखते हैं पूरा मेन, ये देखो, और ये लॉन्चर को वो लॉन्च करे ऐसा वो बोल रहा है। उसके अ, अभी फ्लो में इतना याद में रखो कि मैनिफेस्ट फाइल है, उसके अंदर एप्लीकेशन है, बेसिक प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की, उसके अंदर एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, एक्टिविटी के अंदर एक इंटेंट फिल्टर है जो मुझे बताएगा कौन सी एक्टिविटी लोड होने वाली, उसकी प्रॉपर्टीज है, एक्शन और कैटेगरी, ओके। और बाकी मैंने यहाँ पे सिर्फ क्लोज किए है, एक्टिविटी टास्क को क्लोज किया, यहाँ पे एप्लीकेशन क्लोज और मैनिफेस्ट फाइल क्लोज, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जो मेरी आइकॉन है, आइकॉन रिलेटेड या फिर एंड्रॉयड का नाम, बेसिक एक्टिविटी, जो कुछ भी है, प्रॉपर्टीज एंड्रॉयड एप्लीकेशन की, ये सारे प्रॉपर्टीज में यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ, ओके। देन द नेक्स्ट इज जावा। द जावा फोल्डर कंटेन्स द जावा सोर्स कोड फाइल्स, these फाइल्स आर यूज्ड एज अ कंट्रोलर फॉर कंट्रोल्ड यूआई। यूआई क्या करेगा, सिर्फ मुझे डिस्प्ले करने वाला है, बट वो यूआई को कंट्रोल कौन करने वाला है, मतलब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो कुछ तो एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए। सो वो एक्शन मतलब यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन क्लिक करने के बाद होम पेज ओपन होना चाहिए। सो वो एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रही है, जावा, क्योंकि XML से मैं सिर्फ यूआई डिजाइन कर सकता हूँ, फ्रंट एंड, बट बैकएंड के साथ, बैकएंड जावा से नहीं हम लोग कर रहे, वो एक्शन परफॉर्मिंग जो सीन है ना, वो हम लोग जावा से कर रहे, ठीक है। इट गेट्स द डेटा फ्रॉम द लेआउट फाइल, यूआई से वो डेटा लेगा, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, और बैकअप के साथ वो प्रोसेसिंग करेगा। बैकअप भी PHP रह सकता है, जो बैकअप डेटा है SQL जो कुछ भी रहेगा वो, दैट डेटा आउटपुट विल बी शोन इन द यूआई लेआउट। और प्रोसेसिंग के बाद फिर मुझे
आउटपुट दिखाई देने वाला है। जैसे कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन, वो नॉर्मल एक्टिविटीज़, इट वर्क्स ऑन द बैक एंड ऑन एंड्रॉइड एप्लीकेशन।